हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़ चुके हैं जो इस विधेयक के बारे में क्या उनकी राय, एक बार उनसे जानकारी करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल राजपूत है। राहुल जी, जैसे कि कल एक विधेयक पास हुआ है, 97 विधेयक पास हुए, जिसमें कि एक विधेयक ये भी है कि अब जो भीड़ में हिंसा करते हैं, जो महिलाओं से दुष्कर्म करते हैं, उनका कोर्ट में ट्रायल चलेगा या उनको अब सजाए फांसी दी जाएगी। जी, केंद्र सरकार ने जो भी विधेयक पास कराया है, भारत सरकार द्वारा किया गया है, ये बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए करके, और जो भीड़ में जो हिंसा करते थे उनके लिए भी बहुत सही है कि अब कोई भी हिंसा करने से पहले या महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने से पहले 100 बार सोचेगा कि उनको तुरंत सज़ा मिलेगी, उनके कानूनी कार्रवाई होगी तुरंत। इसको आप इस पे क्या आपकी मतलब किस तरह से देखना चाहते हैं कि ये पहले आ जाना चाहिए था कि जो ये विधेयक तो बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था। हो सकता हो कि सरकार की कुछ मजबूरी रही हो कि सभी राज्यों में सरकार ना होना या कुछ राज्यों में सरकार होना, इसलिए शायद सरकार ने चुनाव के पहले ये घोषणा करी है, विधेयक पास करवाया है। इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय हम सरकार के साथ साथ सारी जनता को भी देंगे, क्योंकि जनता ने ही सरकार बनाई है। चलिए, जैसे बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा थे, उन्होंने अपने बड़ा ही अच्छे शब्दों में बताया कि इसका जो स्वागत वो करते हैं। पहली बात तो श्रेय उसको जनता को भी देते हैं, साथ ही सरकार को भी। और भी हमारे साथ एक युवा खड़े हैं, एवं उनसे भी पूछते हैं क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम अभय साहू है। अभय जी, कि जैसे कि कल एक विधेयक पास हुआ जिसमें कि ये है कि जो हिंसा भीड़ फैलाते हैं, भीड़ में हिंसा करते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, अब उनको सजा फांसी दी जाएगी। मेरे विचार से तो ये बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, और इनको बहुत पहले ही लाना चाहिए था, लेकिन बहुत मजबूरी के बाद हो सकती है कुछ हो, लेकिन अब जो आया है उससे बहुत बदलाव होगा। और हमारी महिलाएं जो भीड़ भाड़ में जाती थी, उनके साथ दुष्कर्म होता था, लेकिन अब वो सेफ़ फील करेंगी खुद को। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश से पहले बहुत ये होता था कि अनसेफ़ है, लेकिन अब जिससे पूछो कि हाँ क्या योगी राज सेफ़ है, सब डर हो जाता है कि इनके जो दुष्कर्म करते हैं उनके अंदर डर आ गया है कि अब जो ये करेंगे तो सज़ा मिलेगी। इसे सख्त और कानून बनाया जाए। ये तो सिर्फ मौत का दे दिया गया है, मतलब फांसी की सज़ा दे दी गई है, लेकिन इससे और सख्त बनाया जाए। क्या लगता है कि इसको में और भी कुछ अपडेट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि योगी सरकार क्या बुलडोजर चलता है, तो वैसे ही चलना भी चाहिए। इससे ऑर्डर बढ़ेगा, इससे मतलब जो केस आते हैं वो कम होंगे, और जो दुर्घटनाएं मतलब बढ़ती हैं वो सब कम होंगे। इसका मुख्य श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये हम अपनी सरकार को देंगे, जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे सरकार है, बीजेपी। उनके ही कार्यक्रम में ये सब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि एक युवा थे हमारे साथ, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि इसका श्रेय वो केंद्र सरकार को देना चाहेंगे। और भी हमारे साथ एक युवा खड़ा है, एक बार हम उनसे बात करते हैं कि क्या राय है उनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कनौजिया है। सचिन जी, क्या राय है कि जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करेंगे अब उनको सीधे सजा फांसी होगी? बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे रोड पे चलते हैं, दुष्कर्म करते हैं लोग, तो इससे महिलाओं को सुरक्षा प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको होना चाहिए। जो विधेयक पास हुआ है, अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? विधेयक पास हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है, पास होना चाहिए। बहुत पहले ही पास हो जाना चाहिए था, जिससे महिलाएं पहले ही सुरक्षित हैं। ये सरकार है ऐसी है, सुरक्षित नहीं है, उसके बाद पहले ही पास हो जाना चाहिए था। क्या कहना चाहिए? इसका श्रेय आप किसको देंगे? बिल्कुल बीजेपी सरकार को, सत्ता उनकी, और उन्हीं के राज में हर चीज़ हो रही है, तो इसलिए उन्हीं को श्रेय जाएगा। जैसा कि देखा, हमारे साथ एक युवा थे, उन्होंने बताया कि जो विधेयक पास हुआ है कि अब जो लोग भीड़ में हिंसा करते हैं या महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, अब उनको देशद्रोह की जगह